मोहम्मद समी एक बॉलर जो पेस और स्विंग का चलता फिरता तूफान था। अपनी रॉ स्पीड और यॉर्कर से उन्होंने क्रिकेट के बड़े से बड़े बैट्समैन को परेशान किया, लेकिन कंसिस्टेंसी और लक ने हमेशा उनका साथ नहीं दिया। एक टैलेंट जो अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का सिंबल बन गया। उनकी शानदार शुरुआत, स्ट्रगल्स और कंट्रोवर्सीज की कहानी आए सुनाते हैं आपको अपनी पॉडकास्ट की जुबानी। मोहम्मद समी कराची में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। मोहम्मद समी को बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था और टेप बॉल से तेज़ गेंदबाजी में महारत रखते थे। इसी तरह क्रिकेट में शौक बढ़ता गया और अपने टैलेंट का लोहा मनवाते हुए हार्ड बॉल पे शिफ्ट किया। यूथ लेवल की हार्ड बॉल क्रिकेट में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस की बदौलत मोहम्मद समी यंग एज में ही डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बन गए। वैसे तो मोहम्मद समी स्विंग भी अच्छी कराते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्किल उनकी इंतहाई खूबसूरत एक्शन के साथ उनकी बॉलिंग स्पीड थी। वो तब के पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट के तेज़ तरीन बॉलर्स में शुमार होते थे और उनकी परफॉर्मेंसेस सेलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। मोहम्मद समी ने पाकिस्तान की अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी नुमाइंदगी की, लेकिन सिर्फ एक ही मैच खेल सके। साल 2000 मोहम्मद समी के लिए बहुत करामत साबित हुआ। उन्होंने कस्टम्स की जानिब से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया और अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बायस कराची को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला। उस टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के बाकी नेशनल टीम्स भी परफॉर्म कर रहे थे और इन सब बड़े प्लेयर्स के होने के बावजूद मोहम्मद समी ने चैलेंजिंग कंडीशंस में अच्छे कंपटीशन के अगेंस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और इस तरह पाकिस्तान के नेशनल टीम के दरवाजे पे दस्तक देने लगे। आखिरकार 2001 में मोहम्मद समी ने पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपनी स्पीड और स्विंग से सबको चौंका दिया। मोहम्मद समी की बॉलिंग में ख़ास बात यह थी कि वो पुराने बॉल से गेंदबाजी बेहतर कराते थे, जिसकी वजह से वो वसीम, वकार और शोएब अख्तर के साथ साथ एक अच्छा सपोर्टिंग रोल अदा कर रहे थे। उनके डेब्यू के टाइम पर वसीम अकरम और वकार यूनुस अपने करियर के आखिरी हिस्से में थे और समी को उनके साए में खेलने का मौका मिला। बहुत ही कम टाइम में अपनी स्पीड और स्विंग की वजह से वो टीम का एक परमानेंट मेंबर भी बन गए। क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद समी को मॉडर्न डे मैल्कम मार्शल का टाइटल किस पाकिस्तानी लेजेंड कैप्टन ने दिया? मोहम्मद समी के करियर के दो मोमेंट्स काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती हैं। एक वो मोमेंट जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में होने वाले वनडे मैच में एक ही ओवर में 4 विकेट्स ली। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के लिए 281 रन्स का टारगेट सेट किया और न्यूजीलैंड टारगेट की तरफ 5 विकेटों के नुकसान पर गामजन था। मैच दोनों टीम्स की गिरफ्त से बाहर नहीं था, लेकिन मोहम्मद समी के 2 ओवर्स ने मैच का सारा पासा ही पलट दिया। पहले मोहम्मद समी ने मैच के 36 ओवर में 4 विकेट्स ली और न्यूजीलैंड टीम की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक तूफानी गेंद डालकर मैच मजबूती से पाकिस्तान की गिरफ्त में ले आए और इसी तरह पाकिस्तान अगले ही ओवर में मैच जीत गया और इसी तरह आखिरी 5 की 5 विकेटें मोहम्मद समी ने ली। मोहम्मद समी के स्पेल की वजह से न्यूजीलैंड की आखिरी 5 विकेटें महज 2 रन पे गिरी और पूरी टीम 124 रन पे आउट हो गई। दूसरी बड़ी मोमेंट मोहम्मद समी की इंडिया के खिलाफ कराई गई वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉल थी। अगर हम 100 माइल पर आवर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 नाम आते हैं: पाकिस्तान के शोएब अख्तर, ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट या ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली। लेकिन इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में खेले गए 2004 की सीरीज़ में मोहम्मद समी 101.4 माइल्स पर आवर की बॉल करा चुके हैं। जी हाँ, बाकी तीनों स्पीड स्टार्स से ज़्यादा। ये हिस्ट्री की आज तक की सबसे तेज़ बॉल है जो उन्होंने इंडियन लेजेंड राहुल द्रविड़ को कराई थी। लेकिन तब आईसीसी ने स्पीड मशीन को ख़राब करा दे के वो रैकेट समी से छीन लिया। ये एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि उस मशीन पे किसी और बॉलर की स्पीड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उस सीरीज़ में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर भी खेल रहे थे, लेकिन उनकी बॉलिंग स्पीड पे किसी को कोई तशवीश ना हुई। शक पड़ा तो सिर्फ मोहम्मद समी की स्पीड पर। उस सीरीज़ में इंडिया की तरफ से ज़हीर खान और इरफान पठान भी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड पे किसी को तशवीश ना हुई। अगर तशवीश हुई तो सिर्फ समी की स्पीड पर। यह यकीनन आईसीसी का खुला तजाद था जिसका पीसीबी को मुकाबला करना चाहिए था। आजकल के दौर में फास्ट बॉलर्स नायाब से नायाब तर होते जा रहे हैं। अगर किसी भी मुल्क को एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाता है
तो उसका काफ़ी ख्याल रखा जाता है और वर्कलोड मैनेजमेंट से उनका करियर लंबा करने की कोशिश की जाती है, जो कि एक दुरुस्त इकदाम है। फास्ट बॉलर्स की कमी की बहुत बड़ी वजह T20 क्रिकेट है, जहां अब बॉलर्स पेस पे फोकस करने के बजाय ऐसी लाइन और लेंथ की प्रैक्टिस करते हैं जिससे रन्स बचाने में मदद मिले। यही वजह है कि पाकिस्तान भी इस डिपार्टमेंट में अब काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। मोहम्मद शमी के टाइम पे ऐसा नहीं था। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में वर्कलोड मैनेजमेंट का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था। अब मोहम्मद शमी को पाकिस्तानी सिलेक्टर्स हर फॉर्मेट के हर मैच में सेलेक्ट करते, जिसके असरात उनकी परफॉर्मेंसेस और फिटनेस पे आने लगे। इंजरीज होने की वजह से उनकी पेस में भी कमी आने लगी और जिस तेज़ी से वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच रहे थे, उसी तेज़ी से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मोहम्मद शमी के पास एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। उन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे लंबा ओवर कराया हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में शमी ने 17 बॉल्स करा के एक ओवर कराया, जिसमें बेशुमार वाइड्स और नो बॉल्स थीं। ये यकीनन उनके मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट होने का सबूत था और वही शमी जो 2 ओवर में पूरी की पूरी टीम का लोअर ऑर्डर उड़ा देता था, अब पूरे स्पेल्स जितनी बॉलिंग एक ही ओवर में कराने पे मजबूर था। आखिरकार 2007 में मोहम्मद शमी की टेस्ट और ओडीआई परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उनको ड्रॉप करके टीम में मोहम्मद आसिफ को लाया गया। मोहम्मद आसिफ की क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत धमाकेदार थी और उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। आसिफ के पास शमी जैसी स्पीड तो ना थी, लेकिन वो अपनी स्विंग की बदौलत शमी से कहीं ज़्यादा सूदमंद परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दे रहे थे। ऐसे लग रहा था कि शमी का इंटरनेशनल करियर ख़त्म है और आसिफ अब अपनी जगह पक्की कर लेंगे। 2007 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग अटैक दुनिया का बेस्ट कंसिडर किया जा रहा था। एक एंड से शोएब की पेस और दूसरे एंड से आसिफ की स्विंग तमाम बैट्समैनों की नींदें हराम कर रही थी। लेकिन वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान टीम पे क़यामत सी टूट पड़ी। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ दोनों डोप टेस्ट क्लियर करने में नाकाम हुए और वर्ल्ड कप के स्क्वाड से डिस्क्वालीफाई हो गए। इस सिचुएशन में इमरजेंसी के तौर पे मोहम्मद शमी को टीम में लाया गया और 2000 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए ट्रैवल किया। 2007 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन टूर्नामेंट्स में आता है। अपना ग्रुप स्टेज का पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान को आयरलैंड की टीम को हर हाल में हराना था, जो कि एक फॉर्मेलिटी ही लग रही थी। लेकिन एक इंतहाई लो स्कोर पे आउट होने के बाद आयरलैंड के हाथ तो शिकस्त का सामना करना पड़ा। शमी ने आयरलैंड के खिलाफ बहुत जान मारी और एक छोटे स्कोर को इंतहाई मेहनत से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। पाकिस्तानी फैंस आज भी शमी के इस एफर्ट पे उनको दाद देते हैं। ओवरऑल इस डिजास्टर्स टूर्नामेंट की आड़ में उनकी ये मेहनत ओवरशैडो हो गई। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद शमी पहले की तरह टीम में मुस्तकिल स्पॉट ना रख सके और बार बार पिक ड्रॉप होते रहते। उनको अपनी पीएसएल की उम्दा परफॉर्मेंसेस की बदौलत 2016 में दोबारा एक मौका मिला, जहां उन्होंने बांग्लादेश में एशिया कप और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में जगह बनाई। पर शमी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस एक बार फिर ना दे सके। उन्होंने अपनी पुरानी स्पीड और स्विंग का एक झलका ज़रूर दिखाया जब इंडिया के खिलाफ एक ही ओवर में शिखर धवन और सुरेश रैना को क्लीन बोल्ड किया, लेकिन ये मैच भी ना जितवा सके। इस वर्ल्ड कप के बाद ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि 15 साल पहले डेब्यू करने वाला मोहम्मद शमी अब मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए फ़िट नहीं है और इस तरह उनके इंटरनेशनल करियर का इख्तिताम हुआ। मोहम्मद शमी 2019 तक पीएसएल खेलते रहे और इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी भी कर चुके हैं। उन्होंने 2019 में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और एक खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से एक्स क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर अपने से की गई ज़्यादती का बोर्ड से बदला लेते हैं, लेकिन शमी ने रिटायरमेंट के बाद एक खामोश ज़िंदगी का चुनाव किया। अपने क्रिकेटिंग करियर में भी शमी ज़्यादा वोकल नहीं थे और यही स्टाइल उनका रिटायरमेंट के बाद भी देखने को मिल रहा है। मोहम्मद शमी आज पाकिस्तान टीम के कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं और अपनी तरह टीम को मज़ीद फास्ट बॉलर्स तैयार करके देना चाहते हैं। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट मोहम्मद शमी जैसे टैलेंट को बेहतर मैनेज करता तो वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद कितनी कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। शुक्रिया।